वे सारी की सारी सामग्री या तो उनके माध्यम से गौशाला में भिजवा दूंगा, या मैं उसे खरीद कर उसको पूरा का पूरा वो सामग्री का पशुहार बनाकर मैं गौशाला में मेरी ओर से दान देने का मैं यहाँ पर संकल्प लेता हूँ गुरुदेव, ताकि ये निर्माल्य की जो यहाँ द्रव्य सामग्री निकल रही है, सभी मंदिरों में, सभी आयोजनों में जितनी भी द्रव्य सामग्री निकले वह मैं खरीद कर और उसकी पशुहार बनाकर मैं अपनी ओर से गौशाला के लिए गुरुदेव समर्पित करूंगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सचिन भाई के इस प्रस्ताव का अभिनंदन कीजिए। मैंने पिछले बार अनेक प्रसंगों में ये बात आप सबके बीच रखी है कि मंदिर में चढ़ी गई द्रव्य सामग्री लोग बिरयानी में प्रयोग कर रहे हैं या खोमचों में इडली डोसा के रूप में प्रयोग हो रहा है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके ही पेट में आ रहा है। ये महापाप है। जिस अहिंसा के देवता की पूजा में हम द्रव्य चढ़ाते हैं, उसी द्रव्य सामग्री के साथ अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन महापाप का कारण है। मैंने अनेक बार बोला कि हमारे मंदिर के द्रव्य सामग्री पर अधिकार तो पशु पक्षियों का है या दीन दुखियों का है, तो मंदिर की कमेटियों को चाहिए कि वो सामग्री माली या ब्यास को देने की जगह उसे जीव हित में, जीव दया में या दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करें। ये समस्या हर जगह आती थी कि चावल डायरेक्ट गायें नहीं खाती, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सचिन ने ये व्यवस्था आज यहाँ प्रकट की है, और ऐसा पूरे देश के लोग अपने बड़े आयोजनों का कर सकते हैं, और अन्य लोग भी इस तरह के जो कैटल फीड वगैरह बनाते हैं वो भी प्रेरणा लेकर ये काम कर सकते हैं। यदि लोग ऐसी सूचनाएं दे तो मैं देश भर के अनेक क्षेत्रों में इस दिशा में काम करने वालों की नामों की उद्घोषणा इस मंच से कराना चाहूँगा ताकि लोग कर सके। रहा सवाल माली का या व्यास का, तो माली और व्यास का हक न छीना जाए, उनको पूरा वेतन और पगार दिया जाए। आप मंदिर में एक माली को रखते हैं, उसके परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य काम करते हैं, घंटों उसका श्रम होता है, तो जितना उसका श्रम और योगदान है उसके अनुकूल आपको उसका वेतन देना चाहिए। और ये पहल मंदिर कमेटियां करे, और कमेटियां न करे तो जो मंदिर में पूजा करते हैं वे तय कर ले। एक मंदिर में अगर 30 आदमी पूजा करते हैं तो सब 500-500 रुपया दे दे, 15,000 20,000 रुपया जोड़ करके उसे माली को पगार के रूप में दे दिया जाए। उसका पेट पले और भगवान की सेवा करे। और भगवान की सेवा करने वाले तो ऐसे भी भूखा न रहे। एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर इस तरह के वस्तु द्रव्य का उपयोग अभक्ष्य के साथ होता है तो उसका सबसे बड़ा पाप उनके सिर पर जाएगा जिसके हाथ में मंदिर का प्रबंध है, व्यवस्था है। पहला पापी तो वो है, क्योंकि जानबूझकर वो कर रहा है। अभी तक तो आपको पता नहीं था, लेकिन अपनी बला टालने के फेर में जो व्यवस्था चल रही है सो चल रही है, उसे परिवर्तित करने की मनसा नहीं। ये कितना बड़ा पाप है, कल्पना करो। उस पाप को रोकने का ये तरीका है। हम पक्षियों के लिए दे सकते हैं, पशुओं को दे सकते हैं, कैटल फीड के रूप में दे सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। धर्म प्रभावना समिति ने तो इसकी शुरुआत कर दी है, और सचिन भाई का बहुत बड़ा योगदान है। गौशालाओं को अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा सहयोग इससे मिल सकता है, जीव दया का कार्य भी इससे हो सकता है। इसलिए जितने लोग पूजा पाठ करते हुए, जिनके हाथ में मंदिरों की व्यवस्था है, वे ये करें। और जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं अपने पदाधिकारियों से बोलिए कि ये व्यवस्था बदलिए, इसमें पाप है। उनको समझ में आना चाहिए। बहुत से लोग इस कार्यक्रम को देखते और सुनते होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में मंदिरों की व्यवस्था पर उन्हें इन सब चीज़ों को सुनने का अवसर नहीं है। उन तक ये बात सुनाइए, उन्हें बताइए कि ये बात जो कही जा रही है इसको तटस्थ भाव से सोचो, किस पाप का भागीदार कौन है। तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है मंदिर के प्रबंध और संचालन में, लेकिन उसके साथ केवल पुण्य आना चाहिए, पाप नहीं। ये पाप आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिसके नेतृत्व में और जिसके अधिकार में मंदिरों की व्यवस्था है, पुण्य का भागी भी वही बनेगा और पाप का भागीदार भी वही होगा। इसलिए आप सब आज अच्छे से सुन लो। महिलाओं से भी कहता हूँ, अगर तुम्हारे पति लोग मंदिरों की व्यवस्था करते हैं तो उनको बोलो पहले निर्माल और देव द्रव्य की व्यवस्था सुनिश्चित करो।
हम इस पाप से बचना चाहते हैं, हम अपने परिवार को कलंकित नहीं होने देना चाहते, तब परिवर्तन आएगा। क्योंकि लोग सोचते कौन झमेला में पड़े, कौन माली से पंगा ले, एक जमी जमाई व्यवस्था चल रही है सो चलने दे। लेकिन जब तक आप लोग जागरूकता के साथ आगे नहीं आएंगे तब तक इस पाप की परिपाटी को रोक पाना संभव नहीं होगा। इसे पूर्ण प्राथमिकता के साथ अपनाना चाहिए और पूरे देश में ये संदेश फैला देना चाहिए। गुरुदेव, आपके माध्यम से मैं सभी